हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम HPTGD का मिशन मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 है किसके लिए? फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का मॉक टेस्ट है। ठीक, HPTGD कमीशन के लिए जो कि आपके HPRC कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, नॉन मेडिकल 2025 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 है ये फिजिक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है होल। होल इज है। ठीक है, होल क्या होता है आपको मानो सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम है +4 +4, तो यहाँ पे जुड़े होते हैं किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। फोर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। इलेक्ट्रॉन से। ठीक है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकल गया, बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पे एक होल बन जाता है। ठीक है, होल कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड छोड़ के बाहर जाता है। ठीक है, तब होल बनता है आपका। ओके, एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, देन अ वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स ए कोवलेंट बॉन्ड। यस, ठीक है, सेकंड आंसर है इसका। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन एडल्ट क्रिएटेड पार्टिकल नहीं। ठीक है, फिर इसमें होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, सेमीकंडक्टर का है ये। एक तो होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, पहले तो कंडक्टिविटी देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी। मेटल्स होते हैं आपके, मेटल्स, देन सेमीकंडक्टर्स, और आपके होते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसकी रेजिस्टिविटी पे, किसकी ज़्यादा किसकी कम है। ये की कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी है ये, और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ओके। तो मेटल्स में ये होता है, मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है मेटल्स की। ठीक है, कंडक्टर्स। इंसुलेटर की कम होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी इसकी कम होती है और मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है। और इन दोनों के बीच में किसकी होती है? सेमीकंडक्टर्स के बीच में लाई करती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी कम किसकी होगी? मेटल्स की होगी। ठीक है, तो कितनी होती है? 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम मीटर। इसकी कम होती है। ठीक है, मेटल्स की, और कंडक्टिविटी हाई होती है। कंडक्टिविटी होती है 10⁻²। एक याद रखनी होती है, उसके रेसिप्रोकल होती है 1/ρ। ठीक है, उल्टा करके आ जाती है वो, एक याद रखना होता है। ठीक है, 10⁸ ठीक है, एक याद रख लो, दूसरी उसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में लाई करती है, इंसुलेटर और मेटल्स के बीच में। ठीक है, वो कितनी होती है? रेजिस्टिविटी पूछे तो 10⁻5 टू 10⁻6, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी पूछे तो 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी उल्टा हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻5 इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 10⁻5 से लेके 10⁻6, ये 10⁻11 से लेके 10⁻19 से। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों बीच के लाई करती है, मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ठीक है, वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आया था, रेजिस्टिविटी दी होगी, या तो पूछ लेगा सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। ठीक है, या तो नॉर्मल वैल्यू भी दे सकता है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, फिर यहाँ पे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर के टाइप्स, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है? जिनके बीच में होती हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अभी जो बताया वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। केमिस्ट्री में भी है ये, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं? जैसे सिलिकॉन हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बैलेंस में, ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में। ठीक है, ऐसे करके 4 4 4 ही होते हैं इसमें,
फिर यहाँ से एक दूसरे से लिंक कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स में जर्मेनियम और सिलिकॉन ही होते हैं सिर्फ, ठीक है। इसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये निकल जाता है, बाहर आ जाता है और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये बाहर आ गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, ओके। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, नंबर ऑफ़ होल्स जितने हैं वो होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। याद रखना है, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ होल्स और नंबर ऑफ़ इंट्रिंसिक, ठीक है, ये इक्वल होते हैं किसमें, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स में, ओके। फिर इससे कुछ काम नहीं बन रहा था, ठीक है, इससे ये नहीं हुआ था। और इंटेंसिव टाइप सेमीकंडक्टर ना इंसुलेटर बिहेव करते हैं, टेम्परेचर 0 हो तो, केल्विन, ओके। फिर एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनमें फिर इम्प्योरिटीज ड्रॉप करें, कुछ इसमें मिलाया गया ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटी ये नहीं करी थी, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में ना थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दी, ठीक है, डॉप्ट कर दिया। फिर 2 टाइप की इम्प्योरिटी डालते हैं, एक पेंटावेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट, और एक ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट मतलब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +3 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जैसे आर्सेनिक, AsSb, फॉस्फोरस, ठीक है, बोरोन और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें डोनर्स कुछ अगर कुछ डोपिंग कर दिया जाए, कुछ मिला दिया जाए, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, और नहीं मिलाया जाए तो ये होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, थोड़ी सी आपकी क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ओके। इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्यों, या तो पेंटावेलेंट में क्या होगा, ठीक है, ये डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको, डोप्ड, किसी चीज़ के साथ डोप्ड करा, मिलाया गया, ठीक है। तो पेंटावेलेंट में क्या होगा, यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पे +4 होंगे, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम +4 +4 +4, ठीक है, +4। तो इसमें क्या होगा कि 4 तो बन जाएंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके साथ ये हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ये नहीं है, इसका पेंटावेलेंट है ना ये, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके जुड़ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो आपका फ्रीली यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन यूँ ही घूम रहा होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये। तो पेंटावेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ होल्स से। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में क्या है, ठीक है। और ट्राईवेलेंट में क्या होगा, होल्स होंगे, +3 होगा ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे +4 के साथ जुड़ेगा, +4 +4 और यहाँ पे +4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालिए तो एक होल क्रिएट हो जाता है, केमिस्ट्री भी बढ़िया, होल क्रिएट हो जाता है इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं ना आपके ज़्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ये दोनों याद रखने पूछ लिया जाता है, पेंटावेलेंट में क्या है, फिर आपका इंट्रिंसिक में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक्स, NeNH = एक्सट्रिंसिक का, ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक है, ये स्क्वायर, ठीक है, I² आई है यहाँ पर, ठीक है, NI का स्क्वायर, ठीक है। तो पेंटावेलेंट देख ली, ये देख ली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पेंटावेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, और ट्राईवेलेंट में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि होल्स ज़्यादा है ना, इसमें होल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए इसमें होल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपका सेमीकंडक्टर P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। सेमीकंडक्टर सिलेबस में है, ये NCERT के इंट्रिंसिक हो गया, एक्सट्रिंसिक ये भी दिया होगा, फिर उसमें दिया है कि N टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, तो इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसको बोलते हैं N टाइप,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप। और पी टाइप को बोलते हैं ट्राइवेलेंट, इसको पी टाइप बोलते हैं, ठीक है, पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट और एन टाइप ये वाले, ठीक है। तो इतना इतना मालूम होना चाहिए इतना इतना कुछ सिलेबस में, ठीक है। यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ लेगा एन टाइप कौन सा, ये पूछ लेगा पी टाइप कौन सा, ये पूछ लेगा, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर में डायोड की इससे होता है, ठीक है, डायोड, ये आपका डायोड, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप, ठीक है, पी एन जंक्शन होती है। अभी देखा हमने पी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, और एन में क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये डायोड बनता है, ठीक है, पी एन को मिला के, ठीक है। होता क्या इसमें, जब आपकी फॉरवर्ड वाइज है ना, फॉरवर्ड में तो करंट ये कैरी करता है, पर रिवर्स वाइज में ये करंट कैरी नहीं करता, ठीक है। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में इसमें करंट कैरी नहीं होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी अलो करता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में पीएन जंक्शन जो है करंट जो है इसमें फ्लो करता है, दूसरी डायरेक्शन में टूट जाता है यहाँ पे, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज है ये, और ये रिवर्स वाइज है, ठीक है। ये ग्राफ याद रखना है। तो फॉरवर्ड वाइज में आपका डायोड जो है पीएन जंक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड सिर्फ फॉरवर्ड में ही आपका करंट जो कैरी करता है, और रिवर्स में नहीं, ठीक है, टूट जाता है थोड़ी इसके बाद, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको रेक्टिफायर में यूज़ होता है, ठीक है। रेक्टिफायर फुल वेव, हाफ वेव, ठीक है। रेक्टिफायर कितने टाइप के हैं, रेक्टिफायर्स भी होगा आपको। रेक्टिफायर क्या करते हैं आपके, रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, यहाँ से सप्लाई आ रही है कुछ भी आपकी, एसी में आएगी ना वो, एसी मतलब ऐसे करके, ठीक है, वोल्टेज टाइम, ठीक है, एसी में ऐसे आ रही हो। अब अगर हमें एक ही डायरेक्शन में चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, उसके लिए होता है रेक्टिफायर, ठीक है। एक होता है हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव, फुल वेव, और आपका एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसमें तो पूछा हुआ है इन द फुल वेव रेक्टिफायर द नंबर ऑफ डायोड्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जिसमें आपकी हाफ वेव रेक्टिफाई हो, ठीक है। कैसा बनेगा आपका, ये आपका ट्रांसफॉर्मर, यहाँ से आपकी कुछ सप्लाई आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे आउटपुट आ रही है, ठीक है, D1। तो डायोड की क्या प्रॉपर्टी की, वो फॉरवर्ड वाइज एक ही डायरेक्शन में, अगर जब पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में जाएगा ना, ठीक है। जब डायोड आपका पी साइड आपकी पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हो, और आपकी एन साइड नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। और आपकी पी टाइप, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो और ठीक है, पी साइड, ये पी साइड है ना, एन साइड है। पी टाइप जब आपकी नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो उसको बोलते हैं रिवर्स वाइज, ठीक है, रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज। रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होता, फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें इनपुट कैसे आएगी, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से तो करंट निकल जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से जाएगा नहीं, करंट जाएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाता है इसका, ठीक है। ये आउटपुट आ जाती है, एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव। तो इसमें कितने डायोड यूज़ होते हैं, एक डायोड यूज़ होता है, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड्स में होती है पल्सेटिंग, ये ठीक है। और डबल रेक्टिफायर में, हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ठीक है। इसमें आपके सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, सेंटर टाइप होता है, ठीक है। यहाँ से आगे यहाँ पे दो डायोड लग जाते हैं, एक डायोड दूसरा डायोड, ठीक है। ये RL आउटपुट, ठीक है, D1 D2। तो इसमें आउटपुट कैसे आएगी, इसमें जो यहाँ पे कट रहा था ना, नेगेटिव साइड इस साइड नहीं जा रहा था, इसमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा फुल वेव, पूरी 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 वेव। इसमें आधी वेव रेक्टिफाई करी नहीं था ना, इतना था ना इनपुट, तो सिर्फ इसको रेक्टिफाई कर रहा था, इसको यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा था, इसमें फुल वेव रेक्टिफाई होगी, ठीक है। यह फुल वेव रेक्टिफाइड। इसमें डायोड कितने यूज़ हो रहे हैं, दो। आपको ब्रिज रेक्टिफायर में पूछ लिया, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होगा, सेम होगा, बट आप कैसे लिंक हो गए, यहाँ पे 4 डायोड्स होते हैं, ठीक है। एक डायोड यहाँ पे, एक डायोड यहाँ पे, एक डायोड यहाँ पे, एक डायोड यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज में होता है 4, ठीक है। तो पूछा हुआ सेंटर टाइप
फुल वेव सिंगल फेस पूछा हुआ है, ठीक है। सिंगल फेस रेक्टिफायर सर्किट, नंबर ऑफ डायोड्स, ठीक है। कितने नंबर ऑफ डायोड्स कितने थे फुल वेव में? 2 थे, ओके, ये याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इफ़ NH एंड NE आर द नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। NH नंबर ऑफ होल्स है, नंबर ऑफ होल्स, और NE आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन इंट्रिंसिक में पूछा हुआ है, इंट्रिंसिक, ठीक है। एक था एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे होते हैं, इसमें कोई इम्प्योरिटी डॉप नहीं होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और एक्सट्रिंसिक में आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ आपके पास पेंटावेलेंट, इनमें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके साथ या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप कर दी जाएगी या तो ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ओके। और ये टेम्परेचर 0 केल्विन पे आपके इंसुलेटर ही बिहेव करते हैं इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एक्सटेंसिक में क्या था, एक एन टाइप था जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपके डॉप्ट करें, और एक पी टाइप था जिसमें आपकी ट्राइवेलेंट, ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से ज़्यादा डॉप्ट करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होती है ये, और इसमें होल रिच होता है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, और नंबर ऑफ होल्स इसमें पी टाइप में नंबर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसमें होता है NH इज इक्वल टू NI², ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है क्या होता है क्यों होता है, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है क्या रिलेशन क्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये किस में है आपका होल्स, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये दोनों कैसे एक्सट्रिंसिक है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, ओके, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट ही है, यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर देन इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू, ठीक है। एन टाइप पूछा हुआ है, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर से कौन सा सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक आपका, ठीक है, जिसमें आपकी इम्प्योरिटी ड्रॉप होती है। एन टाइप में क्या होती है +5, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसमें होल से। पी टाइप +3, इसमें होल ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसमें कैसी होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ड्रॉप करते हैं पेंटावेलेंट, और इसमें ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो इसमें पूछोगे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इतना तो सही है। इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, दूसरा कट कर दो, ठीक है। होल्स आर माइनॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी में होते हैं, ठीक है, होल्स कम होते हैं एन टाइप में, यस, इसको भी रख लो। होल्स आर मेजॉरिटी, चौथे को कट कर दो, ठीक है। फिर इसमें एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, पेंटावेलेंट एटम्स आर डॉप्ड। कौन सी इम्प्योरिटी ये कर जाते हैं, पेंटावेलेंट एटम्स आर डॉप्ड, ठीक है, ट्राइवेलेंट नहीं होते, ट्राइवेलेंट होते हैं पी टाइप में आपके। तो सी इसका राइट आंसर, ठीक है। होल्स जो तो माइनॉरिटी है, होल्स माइनॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, ठीक है, सी। नेक्स्ट है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन दिया, सिलिकॉन दिया, जर्मेनियम दिया, है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में भी, सिलिकॉन में भी, जर्मेनियम में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। फॉर दीज आर द करेक्ट वाई बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इन्होंने पूछा एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप इन तीनों के पता होना चाहिए, सीधे सीधे भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ ली जाती है, ठीक है, आपके यहाँ से। कार्बन का एनर्जी गैप कितना होता है आपके पास, 5.4, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का कितना होता है, 1.1। ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज़ द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कितनी है बैंड्स की, कार्बन में, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, एक आधी की पूछ लेगा, ठीक है, याद रखनी है वाली, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कार्बन की, सिलिकॉन की, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप कितने हैं, ये तीनों हैं। तो पूछा क्या है, एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू EGC, EGSI और जर्मेनियम, ये दिए हुए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इनमें ऑर्डर पूछा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, कार्बन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर देन आपकी सिलिकॉन की एनर्जी गैप, सिलिकॉन का, ठीक है। फिर देन आपका किसका है, सबसे कम किसका है, जर्मेनियम। मतलब जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम एनर्जी लगेगी यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, वहीं सिलिकॉन में ज़्यादा लगेगी और कार्बन में सबसे ज़्यादा लगेगी, ठीक है, इन तीनों में से। सेमीकंडक्टर इसलिए ये दोनों यूज़ होते हैं। ये एक रीज़न भी है कि
क्यों सिलिकॉन और जर्मेनियम हार्डली, इन तीनों में चार 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 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वैलेंस सेल में, बट क्यों सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं? क्योंकि इसकी एनर्जी गैप जो है ना, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप ये बहुत हाई होता है। एनर्जी बैंड गैप मतलब क्या था, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, उनको यहाँ से यहाँ जाने में कितनी एनर्जी लग रही है, जिसमें ज़्यादा लगेगी तो ठीक है, तो फिर वो मतलब ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा वाली यूज़ नहीं होती, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जाने में, कार्बन में ज़्यादा लगेगी, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कम है, ठीक है, 1.1 0.7 इनमें कम लगती है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर यूज़ करा जाता है, ठीक है, ये रीज़न भी है, ठीक है, रीज़न है। कार्बन क्यों यूज़ नहीं होता और ये दोनों यूज़ किए होते हैं, ठीक है, इसका इसमें तो सीक्वेंस ही पूछा हुआ है, ठीक है, ये सीक्वेंस है इसका, और पूछ लिया सबसे जर्मेनियम की सिंपल पूछ लिया था 0.7 1.1, ये दोनों याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर द एनर्जी गैप परस्पेक्टिव क्या है, ई जी सी की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ई जी सी की है, तो ये तो नहीं, ई जी सी ई जी एस आई, ठीक है, 3 इसका आंसर है, ये ऑप्शन यही है, ठीक है, ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा। फिर देन नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अल्फा रेडियोएक्टिव डिके है, सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इमिटेड है, ठीक है, रेडियोएक्टिव डिके, ठीक है, रेडियोएक्टिव डिके कौन कौन सी टाइप की कौन कौन सी टाइप्स की होती है आपकी, अल्फा डिके, बीटा डिके, ठीक है, गामा डिके। इसमें क्या होता है कि क्या क्या निकल रहा है, एमिट क्या हो रहा है, ठीक है, अल्फा डिके में क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस इज एमिटेड, ठीक है, इज एमिटेड, ठीक है, हीलियम 4, ठीक है। अल्फा डिके में क्या निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। बीटा डिके में क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। और गामा डिके में क्या निकलता है, गामा निकलते हैं हाई लेवल, जिनकी एनर्जी हाई होती है, फोटोन्स, ठीक है, हाई एनर्जी फोटोन्स, ठीक। ये रेडियोएक्टिव डिके का है, तो इन अल्फा रेडियोएक्टिव डिके विच ऑफ द फ्लोइंग इज एमिटेड, अल्फा में कौन सा है, क्या निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से इसमें निकलते हैं, बीटा में, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। देन विच ऑफ द ट्रू अबाउट द न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, तो फिर देन होती है आपकी फिजन, होती है एक फिजन, और ये है फ्यूजन, ठीक है। फिजन क्या होती है, फिजन होता है कोई एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, वो दो में टूट जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे इसमें टूट जाएगा, एक हैवी न्यूक्लियस आपका, ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे इसमें टूट जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजन। जैसे यूरेनियम में हो गया यहाँ पे, ठीक है, बी और के आर में ये टूट गया, एक टूटेगा दो में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक बड़ा सा हैवी न्यूक्लियस वो टूट गया दो में, उसको बोलते हैं फिजन, और फ्यूज़न इसका उल्टा, दो छोटे छोटे ये, ठीक है, लाइट न्यूक्लियस, ठीक है, ये किस में बन जाएंगे आपके, एक बड़े इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों मिलके ये बन जाएंगे, ये उससे फ्यूज़न का उल्टा हो जाता है, ठीक है, और ये हैवी बन जाता है, लाइट न्यूक्लियस से बन के, लाइट है, दोनों लाइट है, इसको बन के हैवी, ठीक है, H11, ठीक है, H11, ठीक है, डाइटोरियम बन गया यहाँ पे, ओके, ठीक है। एक बड़े को मिला के दो छोटे बनते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज़न, दो को मिला के एक छोटा सा बन गया, ठीक है, दो छोटों को मिला के एक बड़ा सा बन गया, उसको बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। ये आपकी फिजन कहाँ पे यूज़ होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, यूरेनियम, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। और ये फिर एटॉमिक बॉम्ब्स में वगैरह में भी यूज़ होता है, एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। यूरेनियम वगैरह का देखा होगा आपने, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह काफ़ी बनते होते हैं, एनर्जी से, ठीक है, इनकी एनर्जी काफ़ी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी होते हैं, ठीक है। फिर देन फ्यूज़न यहाँ से बनते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, ये नेचुरल लेकर करती है, फ्यूज़न आपकी नेचुरल लेकर करती है, मतलब खुद से हो जाती है, फिजन खुद से नहीं होती है, ठीक है, फिजन आपकी डोंट अकर नेचुरली, ठीक है, ये खुद से नहीं होती है, डोंट अकर
नेचुरली, खुद से नहीं होती है, ठीक है ये। और फिजन जो है आपकी अकर नेचुरली, खुद से होती है नेचर में, ठीक है, अकर नेचुरली। जैसे फ्यूज़न के एग्जांपल क्या आपके, जैसे स्टार्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, स्टार्स हो गए आपके, इनमें ये फ्यूज़न से चल रहे हैं। ओके, तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा छोटे में डिवाइड होता है, हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में रहता है, हैवी न्यूक्लियस डिकॉन टू 2, यस, ये इसका राइट आंसर। लेंथ न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें लाइट है, ठीक है, LIGHT है, लाइट न्यूक्लियर फ्यूजन टू, ये आपकी फ्यूजन है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका। फिर द नेक्स्ट, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट पेनिट्रेट द बॉडी ऑफ द सुपर कंडक्टर फिनोमिना। ठीक है, ये लाइन आपको NCERT में मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे आपको पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है ना आपका NCERT में दिए हुए हैं, वहाँ पे लाइन दी हुई है डायमैग्नेटिज्म में, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स पे लाइंस दी हुई हैं, तो वहीं से ही हैं लाइंस, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स, एक तो होते हैं कंडक्टर, जो कि कंडक्टर क्या करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी ये करते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सुपर कंडक्टर मतलब कंडक्टर जो वो बिल्कुल ही सुपर है, ठीक है, उनमें रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, ठीक है। सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं ना, मटेरियल है यहाँ पे, मटेरियल मान लो, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनको अगर किसी टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे कम तक लेके जाए, ठीक है, मतलब उनका टेम्परेचर कम, एक ऐसा पॉइंट टेम्परेचर होगा ना, उसके उससे कम टेम्परेचर में लेके कर देंगे ना, एक मटेरियल है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में लेके जाएंगे ना, तो वो क्या बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर बिहेव करता है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं। सुपर कंडक्टर कब बिहेव करते हैं, कोई ऐसे मटेरियल से अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे लेड हो गया, मर्करी हो गया आपका, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो, ठीक है, बिलो अगर मान लो 5 केल्विन भी है, ठीक है, 5 केल्विन किसी मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसके नीचे इसको लेके जाएंगे ना, मतलब टेम्परेचर से कम कर देंगे, टेम्परेचर कम कर दिया, वहाँ पे वो मटेरियल आपका जो क्या बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर तो कंडक्टर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ये होते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल वहाँ पे कुछ ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, सुपर कंडक्टर का वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, सुपर कंडक्टर मतलब उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, जीरो, ठीक है। सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वो सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं। सुपर कंडक्टर्स में ये होता है आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना फ्लो करती है विदाउट रेजिस्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विदाउट रेजिस्टेंट, ठीक है, उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। हम करंट फ्लो करता है इनफाइनाइट, करंट आपका इनफाइनाइट फ्लो करता है और रेजिस्टेंस आपका होता है जीरोस में, ओके। देखा कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, एक बिलो किसी टेम्परेचर के, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं इसको, इस टेम्परेचर के नीचे का टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पे मटेरियल्स आपके सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं। सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो है जीरो, बिल्कुल ही जीरो, और आपका करंट जो है वो इनफाइनाइट फ्लो हो जाता है, ठीक है, वो उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। इनमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, ऐसे नॉर्मल कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। होता क्या है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे आके, ठीक है, सुपर कंडक्टर बिहेव करें, रेजिस्टेंस जीरो है, इनफाइनाइट क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो बना लेते हैं आपके कूपर पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर बनाते हैं आपके कूपर पेयर, पेयर उनको बोलते हैं कूपर पेयर, ठीक है, कूपर पेयर्स, ठीक है। कूपर पेयर बनते हैं, फिर एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। कब, टेम्परेचर नीचे, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये कूपर पेयर टूट जाएंगे और वो नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। बट क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे नीचे ये सुपर कंडक्टर बिहेव करता है, ठीक है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और सुपर कंडक्टर्स की एक और प्रॉपर्टी है, एक ऊपर, ठीक, कूपर पेयर हो गया, ठीक है, मान लो सुपर कंडक्टर है यहाँ पे, ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है, ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर लेस, यहाँ पे सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बाहर बाहर से निकल जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स है आपकी आपकी बाहर बाहर से निकल जाती है, ठीक है, बाहर बाहर से ही, अगर टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है तो नॉर्मल निकल जाएगी, ठीक है।
बाहर से भी अंदर से भी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये सुपर कंडक्टर है आपका, ठीक है। ये और परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म मेजर करता है, सॉरी बिहेव करता है, परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म करेक्टर शो करता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर बिलो किसके, क्रिटिकल टेम्परेचर के। अगर ये इसमें को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती है, जरा भी नहीं छूती है, अंदर जाती नहीं है, ठीक है, यूँ निकल जाती है बाहर, बाहर से निकल जाती है, इसका अंदर नहीं जाती है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो सुपर कंडक्टर के बाहर बाहर से निकल जाए, अंदर नहीं जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट, मीजनर इफेक्ट यही है कि सुपर कंडक्टर है ना तो मैग्नेटिक फील्ड उसके मतलब बाहर बाहर से निकल जाती है, उसको रिपेल करती है मैग्नेटिक, ठीक है। और इसको बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को, ये जो ना परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर से निकल के, इसको बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है। मीजनर इफेक्ट देख लिया क्या होता है, अगर किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है, तो वो बाहर बाहर से निकल जाएगी, ओके, बट किससे, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, तब भी वो सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये और ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का ये शो करते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, सुपर कंडक्टर क्या शो करते हैं, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर दिया होगा, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, तो आपको डायमैग्नेट टिक करना है। और मीजनर इफेक्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है मीजनर इफेक्ट, ठीक है। तो मीजनर इफेक्ट क्या है, किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, किसी सुपर कंडक्टर को, ठीक है, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर से चली जाएंगी, ये रिपेल कर देती हैं, ठीक है। मीजन इफेक्ट यही है, दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इतना सा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैनॉट पेनरेट, द मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स दी हुई हैं, कैनॉट पेनरेट, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन दी हुई हैं, ये पेनरेट नहीं करती हैं ऑफ द बॉडी ऑफ द सुपर कंडक्टर, ठीक है। सुपर कंडक्टर है यहाँ पे, इसको पेनरेट नहीं करती, मतलब बाहर बाहर से निकल जा रही हैं। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ये इफेक्ट जो है ना ये मीजनर इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को मीजनर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, मीजनर इफेक्ट। तो मीजनर इफेक्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये इसी इफेक्ट का नाम है कि अगर किसी सुपर कंडक्टर को लेस देन टीसी, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड बार बार से चली जा रही है, उसको बोलते हैं मीजनर इफेक्ट, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका जीरो और करंट आपका इन्फिनिट फ्लो करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सुपर कंडक्टर्स द कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल बिकम्स, कंडक्टिविटी इन्फाइनाइट हो जाती है, ठीक है, कंडक्टिविटी आपकी इन्फाइनाइट, ठीक है, इन्फाइनाइट, और रजिस्टिविटी और जीरो हो जाती है, ठीक है, इन्फाइनाइट हो जाती है, ठीक है। कंडक्टर फ्लो करता है, सुपर कंडक्टर्स होते हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लोइंग मटेरियल डिस्प्ले द हायर मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, तो इसमें टाइप 1 टाइप 2 भी देख लेते हैं, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, अभी सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, रजिस्टिविटी जीरो आपकी, इसमें कंडक्टिविटी हाई है, ठीक है, इन्फिनिट है, ये होते हैं टाइप 1। एक तो टाइप 1 होगी और एक टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 सुपर कंडक्टर कैसे होते हैं, इसमें सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। ये इनमें क्या होता है, एक सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। टाइप 2 में होती है, इसमें दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, इसमें होती हैं टू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। ये कंप्लीटली डायमैग्नेटिक शो करता है, कंप्लीटली शो करता है डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म क्या था, वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बार बार से चले जाएंगे, डायमैग्नेटिज्म ये नॉट कम्प्लीटली पूरी तरह से शो नहीं करता है, थोड़ा बहुत काम करता है, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली शो डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर देन टाइप 1 क्या होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मेनली होता है 0 से 10 केल्विन के बीच में, और इसका होता है ग्रेटर देन 10 केल्विन, ठीक है।
ओके, मोर देन टेलीग्राम, ठीक है। इसमें मीजनर इफेक्ट परफेक्टली शो होता है, परफेक्टली शो मीजनर इफेक्ट, इसमें पार्शली शो करता है, ठीक है, पार्शली थोड़ा कम शो करता है, ठीक है, मीजनर इफेक्ट। इसका एग्जांपल है मर्करी, ठीक है, पीवी, इसका एनबीटी है, ठीक है, इतना से याद रखना है। टाइप 1 ये परफेक्टली शो करते हैं और सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, 0 से 10 रेंज याद रखनी है, 10 से ज़्यादा होता है वो टाइप 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डिस्प्ले द, ठीक है, हायर मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें पूछा हुआ सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव एंड स्मॉल, ठीक है, इज नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। यहाँ पे पूछ लेगा सस्पेक्टिबिलिटी की वैल्यू, सस्पेक्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव किस में है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी और स्मॉल होगी, ठीक है, पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव होगी वैल्यू और आपकी स्मॉल होगी, ठीक है। पर सस्पेक्टिबिलिटी की वैल्यू फेरोमैग्नेटिज्म में कैसी होगी, लार्ज होगी, ठीक है, लार्ज वैल्यू सस्पेक्टिबिलिटी की, ठीक है। रेंज इसकी ऐसे लेस देन 0 ग्रेटर देन -1 और ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन 1 काफ़ी हाई होती है, ठीक है, लार्ज वैल्यू होती है, ये तीनों याद रखनी है। तो हायर मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी किस में है, तो ये आपकी फेरोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। नेगेटिव पूछ सकते हैं, नेगेटिव किस में है, तो नेगेटिव डायमैग्नेटिक में होती है, पॉजिटिव एंड स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म में, फेरो में आपकी लार्ज होती है, ठीक है। तो फेरो आंसर है इसका। तो नेक्स्ट है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, किस पे बेस है। तो मैक्सवेल की इक्वेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। 4 इक्वेशन थी मैक्सवेल की, मैक्सवेल, ठीक है, कौन कौन सी थी, कर्ल आपका ई डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेकंड क्या थी, एक गॉस लॉ है, ठीक है, बी डी ए, किसी भी क्लोज सरफेस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, 0। थर्ड ई डी एल, ये क्या होता है आपका -d5 है, वैक्यूम में सारी, ठीक है, डी टी। देन फोर्थ आपकी बी डी एल म्यू नोड सी, म्यू नोड एप्सिलॉन नोड वाई ई बाई डी टी, ठीक है। ये कहाँ से आई थी, ये कहाँ से आई थी, पहले तो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो गॉस लॉ था, ये कहाँ से आई थी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आई थी, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। ये कहाँ के गॉस लॉ किसका है, मैग्नेटिज्म का। गॉस लॉ कैसे दिया जाता है, क्लोज सरफेस के लिए देते थे, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। देन ये -d5 ये फेरेडे लॉ है, फेरेडे लॉ, ठीक है। then ये एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, ठीक है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ गया, एम्पेयर सर्कुलर लॉ। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सा इक्वेशन किस पे बेस्ड है, ठीक है, ओके। तो सेकंड में ये कहाँ से आई, ये तो लग गया पता, ठीक है, ये कहाँ से आई, ई है इलेक्ट्रिसिटी से आएगी, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहाँ से आई थी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से। ई डी एल, ठीक है, d5 बाई डी टी फेरेडे लॉ है, फेरेडे लॉ से इसे ड्राइव हुई थी, ठीक है, और ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ से, ठीक है। तो ये तो भाई यूज़ इस इनके सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। ये आपकी क्या दिखाती है, बी डी ए इक्वल टू 0, ये मैग्नेटिज्म का क्या है, गॉस लॉ,
मैग्नेटिज्म चैप्टर है ना, वहाँ से है, गॉस लॉ। सिग्निफिकेंस क्या करता है ये कि आपके मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मोनोपोल्स मतलब कि मैग्नेट है ना, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक हमेशा एक पोल होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ऐसे नहीं होता कि नॉर्थ पोल अलग है, ठीक है, नॉर्थ पोल सिर्फ नॉर्थ पोल है। ऐसे मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। और क्या बोलता है, ठीक है, यही आपका सेकंड वाली लाइन है कि आपकी मान लो नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं। मैग्नेटिक हमेशा क्लोज लूप फाउंड ये करती हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ साउथ, हमेशा कैसे ये करते हैं, क्लोज लूप में होती हैं। और यहाँ पे अगर ये सरफेस ले लिया जाए, कोई सरफेस गॉस सरफेस है, ठीक है, गॉस सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में क्या होगा, इन एनी क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में क्या होता है, ज़ीरो। इसमें जितनी बाहर जा रही है ना लाइन्स उतनी अंदर आ जाती है, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स उतनी अंदर आएगी, ठीक है, इसलिए ये ज़ीरो जाता है। ये सिग्निफाई करता है, ठीक है, ये ओके। सिग्निफिकेंस मालूम होनी चाहिए आपको। फेरेडे लॉ, ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंड्यूस होती है, ये फेरेडे लॉ, ठीक है, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये सिग्निफिकेंस है। फिर देन इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, और इसका तरीका बता, ठीक है। इसमें पूछा क्या था, ठीक है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी प्लस जे, ठीक है। ये कहाँ से है, एम्पेयर सर्किट लो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कहाँ से आई, इज बेस्ड अपॉन किस लॉ पे, ठीक है। तो एम्पेयर सर्किट लॉ पे, ठीक है, ओम्स लॉ पे नहीं, कूलम्स लॉ पे नहीं, फेरेडे लॉ पे नहीं, एम्पेयर सर्किट लॉ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ओके। फिर देन इस क्वेश्चन को और कैसे लिख सकते हैं, ये तो वैक्यूम में इक्वेशन सारी, ठीक है, वैक्यूम में थी ये वाली इक्वेशन। ऐसे नॉर्मल इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाली को, मैग्नेटिज्म वाली को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब किसी क्लोज सरफेस पे जीरो होती है। देन फेरेडे लॉ को कैसे लिख सकते हैं, इसको क्रॉस सी इसको टू माइनस वी बाई डेल टी, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ से पता चल, एक तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है और कहाँ गए, यहाँ पे डॉट आ रहा है, ठीक है, ये देखो डॉट है, डॉट डॉट वाले कहाँ कहाँ है, डॉट डॉट, ठीक है, ये दोनों डॉट वाले हैं, तो यहाँ पे ई डॉट डी है, ठीक है, एक, ठीक है, डी एल है, तो यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, ऐसे भी रट सकते हैं, उनको पता होना चाहिए। दो तो आपके गॉस लॉ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिज्म पे, और एक आता फेरेडे लॉ पे, और एम्पेयर सर्किल लॉ पे, ये वाला था, ठीक है, जिसमें आपका जे होगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हार्डली मोनोपोल्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस मालूम होगी, ठीक है, चैप्टर्स में पढ़ाई होगी। देन एम्पेयर सर्किल लॉ पे ये डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिक आउट, ठीक है, पिक आउट द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वीवर होती है, ऐसा यूनिट पूछी हुई है, ठीक है, तो वीवर इसका राइट आंसर है, ओके। व्हाट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन। ससेप्टिबिलिटी नहीं बोलते हैं, ठीक है, परमिटिविटी भी नहीं, पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है,
डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक्स। मटेरियल कैसे होते हैं आपके? इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है पोलर, पोलर नॉन पोलर से क्वेश्चन आता है। पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी से क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड्स, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड, नेगेटिव कोइंसाइड, इसमें सेपरेट होते हैं, ठीक है। सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेट, मतलब अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेट, ठीक है, अलग अलग होते हैं। मतलब पोलर में नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, और इसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। एग्जाम्पल कौन से H2O2, ठीक है, और इसका HCl, ठीक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द, ठीक है, पूछ लेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द पोलर, ठीक है। तो कौन सा ही होगा इसमें? नीचे देखो, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड, द पॉजिटिव सेपरेट है, यहाँ पे सेपरेट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एग्जांपल देगा नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, इसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, ऐसे होता है H2, ऐसे करके होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होगा? H यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Cl H ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे सेपरेट होते हैं, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो वर्क डन इन एन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो जीरो होता है, ठीक है, जीरो। नेक्स्ट है फिर द पोलैरिटी विच डिफरेंशिएट विद टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? पोलैरिटी होती है, ठीक है, पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, इक्वलिटी नहीं, फ्रैक्शन नहीं, ठीक है, पोलैरिटी बोलते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनकी पोलैरिटी ऐसे है, ठीक है, पोलैरिटी। द नेक्स्ट करंट डेंसिटी J, ठीक है, J क्या होता है? I/A, ओके। करंट डेंसिटी में तो एक एरिया में कितने करंट प्रेजेंट है, ठीक है, करंट डेंसिटी एक ऐसी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर, ठीक है। ये कहाँ से आई हुई है? ओम्स लॉ देखा होगा आपने, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ, ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, V इक्वल टू IR, आर आपका रेजिस्टेंस है, I करंट है, ठीक है, V वोल्टेज है, ठीक है, बट R क्या है? ठीक है, R किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नॉट ओनली, सिर्फ आप मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल, ठीक है, डिपेंड अपॉन द मटेरियल बट ऑल्सो ऑन द डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आपका डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, लेंथ एरिया पे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन सी थी? ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ की फॉर्म वो होती है आपकी जेल्टकुस में, ठीक है, ये आपके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। एक करंट डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो रेजिस्टेंस डायमेंशन डिपेंड करता है रो L/A, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रो की रेजिस्टिविटी, ये ना, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह में यूज़ होगी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह फंस जाते हैं, यहाँ से सिंपल न्यूमेरिकल फंस जाएगा, ठीक है। आज रो L/A, ठीक है, रो की रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी है। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? VD इक्वल टू E τ/m, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की, J इक्वल टू सिग्मा E, ठीक।
जे इज इक्वल टू सिग्मा ए। यहाँ पे जे जो है करंट डेंसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अकर्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। ये तीनों होती फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसमें लाइट के हेल्प से, थर्मोनिक, सेकेंडरी मिशन, एक्सरे में नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। किस में नहीं होती है पूछा हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर, डी राइट आंसर डी है इसका। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। किस पे डिपेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। देन एडिबेटिक प्रोसेस, एडिबेटिक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। और रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स जब होता है तो एंट्रोपी 0 होती है, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 0। एडिबेटिक ऐसी प्रोसेस होती है तो वो होती है आपकी आइसो एंट्रोपिक। आइसोकोरिक क्या होती है, जिसमें आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। दिया होता सेपरेशन दे दिस एंड दिस वेवलेंथ दी हुई है, इंटरफेस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द वंस ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे, ठीक है। क्या था एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे स्लिट, ठीक है, 2 सोर्स थी, ये क्या डी डिस्टेंस, इन 2 सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस, यह यहाँ पे स्क्रीन थी आपकी, ठीक है। स्क्रीन और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी बोलते हैं, ठीक है। और लाइट की वेवलेंथ को लैम्डा, तो क्या था फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ठीक है। 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक ब्लैक ब्लैक रख लो, ठीक है। यहाँ पे बीच में सफ़ेद होगी तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, सेपरेशन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, इसको बोलते हैं, ठीक है, बीटा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। लैम्डा के यहाँ पे वेवलेंथ, डी डिस्टेंस किसके बीच में, स्क्रीन और यहाँ पे जो रखी हुई है, ठीक है, इनके बीच में, और डी ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है आपके पास 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग। डी ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ 1 मीटर पे, स्क्रीन से डिस्टेंस कितना है पैटर्न, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। और आपका एक्सपेंस स्लिट सेपरेशन, ठीक है, ये स्लिट 2 स्लिट है, दोनों की सेपरेशन ये छोटा डी होता है, ये होता है 0.1, ये दिया हुआ है 12 मिलीमीटर। डी दिया आपके पास 0.12 मिलीमीटर। इसको चेंज कर लो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ मीटर। डी आ गया ये। फिर लैम्डा, लैम्डा को चेंज कर लो मीटर में, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5893, क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर। तो बीटा की वैल्यू आएगी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा के अंदर 5893 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय लैम्डा इंटू 1 मीटर, डी छोटा 0.12 सॉरी इंटू 10⁻3, ठीक है। मीटर में सारी यूनिट्स ध्यान रखना, एक 5893 इंटू 0.12 का ये ले लिया 12 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है। 5893 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 मीटर, 12×5 60, 12 चौके, ठीक है, 48 109 49, ठीक है, 491 रख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, तो ये क्या आ जाएगा 0.00 आसपास अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है, 00491 मीटर में है, ठीक है। तो इसको मिलीमीटर में चेंज कर लो, आंसर किस में मिलीमीटर में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ 0.00491 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, तो हो जाएगा 0.49 सॉरी 4.9, ठीक है, 4.9 मिलीमीटर। ये आपके क्या फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, किसी भी दोस्त इसमें, देखिए मान लो ये डार्क डार्क है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, या तो वाइट वाइट है, या वाइट मान लो ये वाइट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बीटा, और ये होती है फ्रिंज विड्थ आपकी, ठीक है। यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो 4.91 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है, ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इक्वेशन दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसको ये इससे कंपेयर करके क्या आ जाएगा, ओमेगा आपका 0.12 पाई, पूछेगा टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे सिंपल 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई है 0.2 पाई, कंपेयर करके पाई से पाई गया, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 गया, तो टाइम पीरियड कितना गया 10 सेकेंड्स। ऐसे कंपेयर करने को सिंपल सा को न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। आपको पता नहीं चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या आपका कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इक्वेशन दी होगी, एम्पलीट्यूड पूछ लेगा, ठीक है। ओमेगा क्या आपके पास, ठीक है। ठीक है, ए क्या आपके पास एम्पलीट्यूड, पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फाई क्या इनिशियल फेज है आपका, ठीक है। ठीक है, टाइम पीरियड की फॉर्मूला था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक, बाई ओमेगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का उल्टा, ओके। ये एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, CALL ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ओके। फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होते हैं 1/t, तो टी की वैल्यू यहाँ से पुट करके आप आ सकता है, ठीक है। टी ये क्या जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 पाई। तो फिर देन आपका हुक्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, माइनस के एक्स। एक्सेलेरेशन क्या होती है, एक्सेलेरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये डिस्प्लेसमेंट ये वाली, ठीक है, एक्स ये इसकी वैल्यू पुट करके आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये वाली पुट कर देना, ठीक है। फिर देन आपको पूछ ले पेंडुलम में, ठीक है, पेंडुलम का टाइम पीरियड वो क्या आता है आपके पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई √L बाई जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लेंथ होगी, ठीक है। टाइम पीरियड इससे निकल जाएगा, टाइम पीरियड क्वेश्चन पूछ लिया था, टाइम पीरियड पूछा जाता है, ठीक है। या तो आपको पेंडुलम का पूछ लेगा, लेंथ दे देगा, ठीक है, तो पूछ लेगा। फिर देन या तो ऐसे आपको इक्वेशंस को देख के पूछ लेगा, कि कोर्स में भी जाते हैं कभी भी, ठीक है। थैंक यू।